नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फतेहपुर सीकरी इस समय हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर कई दिग्गजों ने चुनाव के लिए देखिए किस प्रकार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भाजपा के विधायक फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर ने एक बार फिर निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर दिया है। देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में आज उनके यहाँ महापंचायत पहुँचे और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने सर्व समाज से आशीर्वाद मांगा और उनका कहना है कि सर्व समाज ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया है और वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर आपको बता दें चौधरी बाबूलाल भी महापंचायत में मौजूद रहे, जो कि भाजपा के फतेहपुर सीकरी से विधायक है। फतेहपुर सीकरी के विधायक ने किया ऐलान और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उनके बेटे रामेश्वर। विधायक बोले, वर्तमान सांसद का अगर टिकट बदला नहीं तो मेरा बेटा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेगा। नेतृत्व ने प्रत्याशी नहीं बदला तो विधायक का बेटा फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि ये क्षेत्र की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भाजपा ने मौजूदा सांसद को एक बार फिर टिकट देकर भाजपा का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि वह पिछले चुनाव में लगभग 5 लाख वोटों से विजयी हुए। तो आपको बता दें कांग्रेस की ओर से रामेश्वर के सामने आपको बता दें कि देखिए किस प्रकार फौजी बाबा मैदान में होंगे। तो वहीं बसपा ने अब एक श्रीनिवास शर्मा जी को टिकट देकर देखिए किस प्रकार सभी प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में रामेश्वर सिंह द्वारा, डॉक्टर रामेश्वर द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए क्या कुछ उनकी योजनाएं रहेंगी फतेहपुर सीकरी को लेकर और किस प्रकार वह फतेहपुर सीकरी पर विजय पाएंगे। जानिए चौधरी डॉक्टर रामेश्वर से किस प्रकार वह फतेहपुर सीकरी की क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करेंगे और क्या उनकी योजनाएं रहेंगी। जानिए आप हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह से। जी, आज पंचायत आपने बुलाई है फतेहपुर सीकरी में, किस तरीके की पंचायत थी, क्या चर्चा इस दौरान हुई है? देखिए, पंचायत जो बुलाई गई थी वो 6 तारीख को कोई निर्णय नहीं हो पाया था और पंचायत ने ये निर्णय किया था कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी सीट परिवर्तन करे फतेहपुर सीकरी लोकसभा पे, लेकिन नेतृत्व ने परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में पंचायत का आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 6 तारीख को पंचायत हुई थी, 1 महीने बाद ये पंचायत आज आयोजित हुई और उसमें जो नेतृत्व, जो पंचायत का निर्णय है, और पंचायत का निर्णय मतलब भगवान का निर्णय, भगवान का निर्णय ये आया कि रामेश्वर सिंह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ें। तो रामेश्वर सिंह जनता जनार्दन के आदेश पर निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में होंगे। जिस तरीके से भगवान राम की खड़ाऊ लेकर और भरत जी ने राजपाट चलाया था, इसी तरीके से मैं पंचायत की खड़ाऊ लेकर गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता के दरवाजे दस्तक देके आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करूंगा। फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी का क्या कहना है इस पूरे पंचायत को लेकर? नहीं, पंचायत में उनका, वो पंचायत के फैसले से अलग नहीं होंगे और जो पंचायत का फैसला होगा उस फैसले में वो भी शामिल होंगे। क्या मान के चले कि निश्चित रूप से आप चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में? हाँ, जनता जनार्दन का फैसला है और जनता जनार्दन का मतलब भगवान, और आराध्य के फैसले को मैं टाल नहीं सकता। गर्दन कट जाएगी लेकिन आराध्य का फैसला रहेगा, उस पर कहीं कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। कब से चुनाव प्रचार की शुरुआत? अब आज हो गया चुनाव, जनता ने आदेश दे दिया, कल से चुनाव प्रचार शुरू है। जनता के बीच में जाने का काम करेंगे खड़ाऊ लेकर। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, देखिए, जनता के बीच में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्रीय सांसद की निष्क्रियता और उनका जनाक्रोश। उस जनाक्रोश और जो 14 से 19 के बीच में मेरे पिताजी सांसद रहे, जो अधूरे काम उनके रह गए, जैसे केंद्रीय विद्यालय फतेहपुर सीकरी लोकसभा में कोई नहीं है। क्या फतेहपुर सीकरी लोकसभा में केंद्रीय बलों में नौकरी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं? उनके बच्चे बच्चियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन कहाँ पढ़ेंगे वो? तो ये एक बड़ा विषय था। इसको जब 14 से 19 में सांसद थे तो उसकी जब स्वीकृति हो चुकी थी, उसके बावजूद भी 5 साल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाए वर्तमान सांसद। तो वो जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरीके से फतेहपुर सीकरी में और जगनेर में पानी की बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए 450 फुट से नीचे पानी जा चुका है, गंभीर समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्य योजना सदन के माध्यम से सरकार से ध्यान आकर्षित करके उसका निदान कराया जाएगा, जिससे कि किसान की
को जो रोजी रोटी है उसकी, उस रोजी रोटी से उसका पेट का भरण पोषण हो और उसकी आर्थिक जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हों। वर्तमान में एक पानी की बहुत बड़ी योजना आई है, उसको लेकर क्या विचारधारा? नहीं, देखिए, पानी की योजना वो कोई अकेले फतेहपुर सीकरी के लिए नहीं आई है, वो पूरे हिंदुस्तान भर में है। और वो प्रधानमंत्री हर घर नल योजना लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है वो, और पूरे हिंदुस्तान में लागू है। बाकी सब जगह तो वो नल से पानी आना भी शुरू हो गया, और फतेहपुर सीकरी लोकसभा में अभी तक पाइपलाइनें ही डल रही हैं। तो पानी तो कब आएगा, ये सांसद जी की निष्क्रियता है। अगर सक्रिय होते तो जब बाकी दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में पानी आ सकता है, तो फतेहपुर सीकरी में क्यों नहीं आ सकता? उदाहरण के तौर पर आगरा में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, और मेट्रो 3 साल में बनके तैयार होनी थी। जो 3 साल का समय था वो 8 महीने पहले बनके तैयार हो गई और उसका लोकार्पण हो गया। जब लोकार्पण 8 महीने पहले किसी योजना का हो सकता है, तो पेयजल योजना का पहले 8 महीने पहले क्यों नहीं हो सकता? और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।